अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट के बारे में। पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के साथ साथ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग भी है, जिसका हम इसी वीडियो में तफसील से जिक्र करेंगे। पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट होता है और पॉलीमैक्सिन बी सल्फेट एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा इसमें बेसिट्रासिन जिंक होता है, ये भी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और ये भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। और इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट लिग्नोकेन है, जिसको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कहा जाता है और ये किसी भी जगह पे अगर स्किन पे लगाया जाए तो ये फौरी तौर पर सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट के इंडिकेशन, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है। तो सबसे पहले जिस्म पे अगर किसी भी जगह पे चोट लग जाए या रगड़ आ जाए या किसी गर्म आले से या जल्द जल जाए या जिस्म पे गर्म उबलता हुआ पानी गिर जाए तो उस एरिया में जल्द पे बहुत ज्यादा दर्द, जलन, सूजन हो जाती है। तो इस सूरत में फौरी तौर पर दर्द, जलन को कम करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फौरी तौर पर दर्द, जलन को खत्म कर देता है। क्योंकि पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट में मौजूद लिग्नोकेन कुछ ही सेकंड्स में उस एरिया की स्किन को सुन्न कर देता है, जिससे फौरी तौर पर दर्द, जलन का एहसास खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी तेज धार आले या छुरी, चाकू से या जिस्म पे किसी जगह कट लग जाए, उस जख्मी जिल्द में बहुत ज्यादा जलन, दर्द होता है, तो फौरी तौर पर दर्द को कंट्रोल करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। और अगर जख्म बहुत ज्यादा गहरा हो तो इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज्यादा होता है। तो रोजाना अगर पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट से वहां पे ड्रेसिंग की जाए, पट्टी की जाए, तो जख्म में इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम हो जाता है और इसके अलावा जख्म खराब होने से बचता है। और जो जख्म में जो हीलिंग प्रोसेस होता है, यानी इस ऑइंटमेंट के इस्तेमाल से जख्म तेजी से खुश्क होता है और तेजी से ठीक होता चला जाता है। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन या सर्जरी के बाद, जैसा कि पित्ते का ऑपरेशन हो या अपेंडिक्स का ऑपरेशन या अचानक से चोट लग जाने पे उसके बाद टांके लगाए जाते हैं, तो टांकों में दर्द, खिंचाव, इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम बात करें ईयर पियर्सिंग के बारे में, तो हमारे यहाँ कान छेदने का रिवाज है, तो कान छेदने के बाद कान में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है। कान में इन्फेक्शन ना हो, दर्द ना हो और जलन का एहसास ना हो और कान में सूजन भी ना हो, इसको कम करने के लिए, दर्द और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल जादुई असर रखता है। इसके अलावा जिन अफराद को एनल फिशर की तकलीफ होती है या बवासीर की तकलीफ होती है, जिसकी वजह से पखाने के एरिया में यानी मकद में बहुत ज्यादा जलन, दर्द होती है और पखाने करने के बाद अक्सर अफराद में खून आने की भी शिकायत होती है, जिसकी वजह से वेन्स डैमेज हो जाती हैं। तो वेन्स बार बार डैमेज होने की वजह से उस एरिया में जितनी भी वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, उनमें सूजन हो जाती है। तो अगर पॉलीफेक्स प्लस का इस्तेमाल किया जाए तो ये फौरी तौर पर दर्द, जलन को भी कम करती है और एनल कैनाल यानी पखाने वाली जगह को नरम रखती है, जिसकी वजह से दर्द और जलन में कमी होती है और इसके अलावा पखाना करते वक्त भी आसानी होती है। इसके अलावा जिन अफराद में एक्जिमा, सोराइसिस यानी चंबल या ददरी या जिस्म पे पुरानी खारिश हो और खारिश बहुत ज्यादा होती हो, तो मुसलसल खारिश करने से स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, खून निकलने लगता है और मुतासरा जिल्द में बहुत ज्यादा जलन होती है। तो इस सूरत में अगर पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो डैमेज स्किन रिपेयर होने लगती है और सूजन, दर्द, जलन भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा ऐसे जख्म जिनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका हो और हीलिंग प्रोसेस ना हो रहा हो, यानी जख्म ठीक होने का नाम ना ले, तो ऐसे पेशेंट्स में जख्म को ठीक करने के लिए सबसे पहले अच्छी तरीके से सफाई की जाए और इसके बाद अगर पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट लगाई जाए तो इन्फेक्टेड वुंड भी ठीक होने शुरू हो जाता है और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल एक्नी के लिए यानी चेहरे पे दानों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर चेहरे पे एक दो दाने हैं तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तमाम चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं और उनमें पीप है तो आप फिर पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट एक्नी के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट को सारे चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो वैक्स होती है वो अगर आप सारे चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो इससे चेहरे के मसाम बंद हो जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, मसाम बंद होने की वजह से मजीद दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट को कभी भी सारे चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए और ना ही ये चेहरे का रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट के डोजेज के बारे में कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीकेकार क्या है और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और क्रीम को दिन में कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात यह जहन में रख लें कि जख्म चाहे किसी भी जगह पर हो और जख्म चाहे किसी भी टाइप का हो, तो सबसे पहले जख्म को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन भी कहते हैं, तो नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल सेलाइन से अच्छे तरीके से जख्म को साफ कर लें। साफ करने के बाद इसको अच्छे तरीके से खुश्क होने दें। जब जख्म अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, और खुश्क करने के लिए आप गाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जब जख्म खुश्क हो जाए तो आपने पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट की वेरी थिन लेयर अप्लाई करनी है, यानी कि बहुत बारीक सी तय अप्लाई करनी है। अक्सर अफराद क्या करते हैं कि पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट ज्यादा से ज्यादा जख्म में लगा देते हैं ताकि जख्म जल्दी से ठीक हो जाए। ये तरीकेकार गलत है। पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट का सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है, आपने वेरी थिन लेयर अप्लाई करनी है, यानी कि बारीक सी तय अप्लाई करनी है, बारीक सी तय लगानी है और यही फायदेमंद रहती है। बारीक सी तय लगाने के बाद अगर उस जख्म में ड्रेसिंग करने की जरूरत है, पट्टी करने की जरूरत है, तो आप ड्रेसिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ उस पर इतनी सी लगाएं कि सिर्फ चमक आ जाए। और जख्म अगर माइल्ड टू मॉडरेट यानी हल्का सा अगर उसमें इन्फेक्शन है तो आप दिन में एक बार लगाकर उस पर ड्रेसिंग कर दें। और अगर ओपन वुंड है यानी खुला आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट को कम से कम 2 बार लाजमी लगाएं। और अगर इन्फेक्शन सीवियर है यानी कि जख्म बहुत ज्यादा खराब है तो कम से कम आप दिन में 2 बार पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट लगाकर वहां ड्रेसिंग लाजमी करें। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि जितनी बार भी आप पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट लगाएंगे तो उससे पहले आपने जख्म को अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपने नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन ही लेना है और वॉश करने के बाद जख्म को अच्छे तरीके से खुश्क करके आपने पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना है। यानी हर बार ऑइंटमेंट लगाने से पहले जख्म को अच्छे तरीके से साफ करना लाजमी है। अगर हम बात करें पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट की कंट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी किन अफराद को पॉलीफेक्स प्लस स्किन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
ऐसे अफराद जो कि इन इंग्रेडिएंट से सेंसिटिव हैं या ऐसी वुमेन्स जो कि प्रेगनेंसी की स्टेज में हैं यानी हामला हैं, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स भी पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रिसर्चेस के मुताबिक ये बच्चे और मां दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। क्योंकि पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट स्किन पे अप्लाई करने के बाद स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, और स्किन में जज़ब होने के बाद ये ब्लड में स्ट्रीमलाइन होती है, यानी कि ये ब्लड में शामिल हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में अगर दौरान हमल इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बच्चे और मां दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करें। और पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट को इस्तेमाल करने के बाद कमरे में ठंडी जगह पे रखें या इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि इसकी एफिकेसी मेंटेन रहे। अगर हम बात करें पॉलीफेक्स प्लस स्किन नाइटमेंट की प्राइस के बारे में तो 168 रुपीज़ की ये एक ट्यूब है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।